हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे कहाँ पे, ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो वो जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालते थे, वी यूज द थ्योरी ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। टुडे हम लोग एक नया थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज होता है और इस थ्योरी का नाम होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालते हैं। ओके, बायोट-सावर्ट लॉ से भी क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। सिमिलरली और एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ आज पढ़ेंगे। ओके, सो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक वायर है, एक वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। सपोज दिस इज द वायर, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। सपोज यहाँ से इस साइड में फ्लो कर रहा है करंट। जैसे करंट इस वायर से फ्लो करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अराउंड में क्या करेंगे, एक क्लोज लूप मुझे कंसिडर करना है। व्हाट आई हैव टू कंसिडर, ओके, ए क्लोज लूप। वो लूप कैसा होगा, इस वायर के अराउंड में होगा। ओके, जैसे ये वायर जा रहा है, इसके अराउंड में एक लूप कंसिडर करेंगे तो कैसा होगा, वो लूप ऐसा बनेगा। तो ये करंट इसके अंदर से जा रहा है। ओके, तो ये जो लूप होगा, इस लूप का जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच जो इस लूप बनेगा, इस लूप का जो लाइन इंटीग्रल होगा विद दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको इंटीग्रेट अगर करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट होता है। ये कौन बोला है, ये एम्पियर ने बोला है और इस लॉ को बोलते हैं हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको ड्रॉ करने से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी ड्रॉ इट। ओके, क्या है, आज लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का। तो क्या था ये, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, पहले मैं ड्राइंग बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को मैं डेफिनेशन लिख के दूंगा। सपोज एक वायर है, ये वाला एक वायर है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट। ओके, एम्पियर ने क्या बोला है वो हम लोग देख रहे हैं। सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कंसिडर ए क्लोज्ड लूप। कैसा लूप होना चाहिए, इस करंट को एनक्लोज करना चाहिए। देयर लूप शुड एनक्लोज द करंट। सपोज तो कैसा एनक्लोज हो जाएगा, तो मैं एक लूप कंसिडर करता हूँ, ये वाला लूप आ गया, ये लूप बन गया। इसको अगर हम लोग देखेंगे 3D में तो ये सपोज ये ऐसा है। ओके, सॉलिड वाला नहीं है। सपोज ये जो मैंने पेन दिखाया था, सपोज ये करंट जा रहा है, इसके अराउंड में लूप कंसिडर करेंगे तो क्या ये सॉलिड है। सॉलिड नहीं होने से क्या हो जाता है, ये होलो होने से क्या हो जाता है, यहाँ इस तरफ है तो इस तरफ ये वाला क्या बन गया, एक लूप बन गया, ये लूप है। ओके, ये लूप है। ओके, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है इसके थ्रू। नाउ ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो लूप है, इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सपोज दिस इज द करंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ और इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, इस तरफ। क्यों, करंट ऐसा है, इस वाला साइड में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इस वाला साइड में क्या होगा, हाथ घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ according to Ampere, what Ampere said that ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, that is मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो लूप बना है, दिस लूप, ये लूप किससे बनेगा, ये dl छोटा छोटा dl से बनेगा। ये इसको हम लोग बोलते थे करंट एलिमेंट, ये dl से बनेगा। दैट इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल, इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है इस केस में। सो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, किसके साथ, लाइन इंटीग्रल है, किसके साथ, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर मैं लाइन इंटीग्रल लेता हूँ इन वैक्यूम, वो किसके बराबर होता है, वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होता है। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। वैक्यूम में म्यू नॉट लगाएंगे। ओके, वैक्यूम होने से म्यू नॉट लगाएंगे, वैक्यूम नहीं होने से उसका हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी लगाते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर है। इफ यू रिमेम्बर गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था ये, इंटीग्रेशन ऑफ E ऐसा था, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, dA सरफेस एरिया ds इक्वल टू क्या था 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज था इसमें। सो यहाँ पे ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये 1/ε0 टाइम्स क्या था, चार्ज। सेम जैसा ही आप लोग अगर कंपेयर करके देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और वहाँ पे एरिया के जगह क्या है, यहाँ पे dl है, dl क्या है, लेंथ, किसका लेंथ, इस लूप का लेंथ। ओके, इंटीग्रेट करना है इस लेंथ को, लूप का लेंथ, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। ये एम्पियर्स लॉ है, और ये क्या था, दिस वाज गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था। इफ यू कंपेयर दिस, ओके, वहाँ पे 1/ε0 टाइम्स था, यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I है, और इसमें क्या था, dA था सरफेस एरिया, और यहाँ पे सरफेस एरिया तो होगा नहीं क्योंकि ये लूप है, लूप में लेंथ होता है, तो ये क्या है, लाइन इंटीग्रल है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ कैसे लिखेंगे देखिएगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the line integral of magnetic field around क्या है, ये क्लोज लूप होना चाहिए, अराउंड ए क्लोज्ड लूप इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में है, करंट कहाँ से फ्लो, ये वायर कहाँ पे है, वैक्यूम में, इन वैक्यूम is mu naught times the total current threading the loop। ओके, threading the loop, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। ये जो सर्कल लगाता है मतलब लूप जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, ओके, क्लोज्ड है, वो किसके बराबर होना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, और I जो है यहाँ पे क्या है, I इज योर टोटल करंट होता है, रिमेंबर I जो क्या है, I इज द टोटल करंट, किसके थ्रू, ये लूप के अंदर कितना है टोटल करंट, रिमेंबर लूप के अंदर कितना करंट है, दैट टोटल करंट यू हैव टू कंसीडर। ये क्या हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो एक ऐसा केस आ गया, ये लिख लीजिएगा डेफिनेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सपोज एम्पियर सर्किटल लॉ अगर ऐसा है, सपोज अभी डायग्राम में थोड़ा सा अलग से करता हूँ और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा अभी चीज़। सपोज एक वायर ऐसा जा रहा है, इस तरफ जा रहा है करंट, और एक वायर है इस तरफ आ रहा है करंट, सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, राइट, दोनों वायर है, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है। इसका मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ मुझे लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करूँगा, इसके अराउंड में एक क्लोज लूप कंसिडर करूँगा, तो क्लोज लूप आ गया, तो ये क्लोज लूप बन गया, राइट। तो ये क्लोज लूप जो होगा उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ये देखिएगा यहाँ पे I नहीं है, यहाँ पे I1 भी है, I2 भी है। सो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं करंट का, और इस डायरेक्शन को क्या है, y x का नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव मानेंगे, तो टोटल करंट को हम लोग क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2। किसके जगह, इस I के जगह, in place of this I, what we are going to do, we are going to use I1 minus I2, right? So in this case this will be the ampere circuital law. Remember there may be a number of wires, depending on its sign convention you have to consider whether it is plus or minus
The only thing that you have to remember here is that it is mu naught times of total current. What will be the total current? Net current you have to consider. This current is the net current. If you are asked definition, then only if you write this much is enough. Okay, but if you are having some numerical questions where lot of number of wires are passing and you are considering a closed loop, then what you have to do? You have to consider the total current or the net current in that case. Okay, is it clear? Okay, let us see an example and let us see the applications. Okay, applications of magnetic, this is Ampere circuit law. Application, next we will see is your application of Ampere circuit law. Where we can apply it everywhere, but regarding class 12 in your NCERT book, there are some limitations are given. Some limitations are given according to your NCERT book, but it is not that you cannot use it anywhere. But in some certain cases, but हम लोग पहले certain cases में यूज़ करेंगे, ऐसा NCERT बुक में बोला गया है, सो हम लोग फॉलो करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग कोई भी केसेस में एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं. कोई भी केस में लगाने से कॉम्प्लेक्स हो जाता है कहीं कहीं पे, इसलिए बोला कि ये दो केस में ही हम लोग लगा सकते हैं. सो क्या है दो केसेस में लिख लेता हूँ. application of Ampere's circuit law. एप्लीकेशन क्या है? नंबर वन B should be tangential to DL. इसका मीनिंग क्या है? B और एंगल बिटवीन B एंड DL कितना होना चाहिए? 0 डिग्री. क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाया है ना हम लोग, क्या लिखे हैं? B डॉट DL. B डॉट DL में क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा. दैट थीटा शुड बी 0 डिग्री. जब भी 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, उस चीज को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल. ओके, इसका मीनिंग ये है होना चाहिए. नेक्स्ट, B should be normal मतलब perpendicular. B should be normal to line integral, that is DL. That means theta should be how much? 90 degree. Remember this, because in all the applications that we are going to see in class 12, then in Ampere circuit law, this angle will be either 0 degree. We have to consider a loop in such a case that the angle between B and DL will be either 0 degree or 90 degree. Okay, is it clear? So let us go to C1. We are going to find the magnetic field induction for an infinite straight wire by using this Ampere circuit law. We have already found the value of magnetic field induction for a infinite long wire in the previous classes, but we have used Biot-Savart law. But here, by using Ampere circuit law, we are going to find the magnetic field induction for an infinite long wire. Okay, so let us do the derivation. Next will be your magnetic field induction for an infinite long wire. आसान है, कुछ नहीं है, एकदम आसान वाला पार्ट है ये. एम्पियर सर्किट लॉ से क्या हो जाता है? आसान बन जाता है डिराइवेशंस कंपेयर टू दैट ऑफ बायो-सावर्ट लॉ. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नेक्स्ट. लेट मी राइट डाउन द टॉपिक. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन due to an infinite straight wire. इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. इसमें हम लोग क्या करेंगे? एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे. इनफाइनाइट वायर को क्या करते हैं? ये एक वायर ड्रॉ किया, यहाँ डॉटेड लाइन कर दिया तो इनफाइनाइट हो गया. सपोज दिस इज x एंड दिस इज y एंड हियर द करंट इज फ्लोइंग I करंट फ्लो कर रहा है. सपोज मुझे इस पॉइंट में बोला है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए. सपोज दिस पॉइंट इज P. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? मुझे क्या करना है? एम्पियर सर्किट लॉ यूज करना है. रिमेंबर व्हाट आई एम गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू यूज एम्पियर सर्किट लॉ.
if we want to use Ampere's circuital law, what is the first condition? The first condition is that we must consider an amperial loop. एक loop को consider करना है enclosing the current. So let us say this is the loop now. ये एक loop हो गया, करंट के थ्रू लूप कंसिडर करना है मुझे, तो एक मैंने लूप कंसिडर कर लिया। इस लूप का इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरफ। दिस इज बी, रिमेंबर, राइट। करंट कैसा है? ऐसा है, ऊपर से जा रहा है, तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरफ। तो ऊपर ड्रॉ किया क्योंकि बोर्ड के अंदर तो ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, इसको इसलिए ऊपर ड्रॉ किया। मतलब क्या है, 3D में आकर देखेंगे तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। सिमिलरली डीएल का भी डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। ओके, डीएल इज ऑल्सो अलोंग लूप का डीएल, ये डीएल का डायरेक्शन कहाँ लेंगे? बीएल के डायरेक्शन में ही होगा। नाउ दिस सपोज से दिस इज डिस्टेंस इज आर। ओके, इस वायर का P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। तो लिख लेते हैं, लेट B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P। ओके, P पॉइंट में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। एंड R क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एट पॉइंट P। P पॉइंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है? आपका R है। नाउ फ्रॉम एम्पियर सर्किटल्स लॉ, Ampere's circuital law, what we know? Integration of B dot dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। यहाँ पे टोटल करंट क्या लिखा है? I लिखा है, तो इसको I लिख दिया, राइट। नाउ यहाँ देखिएगा, ये B डॉट dl के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ओके, dl और B के बीच में एंगल यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। 90 डिग्री हो सकता है, नहीं तो 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री है। 90 डिग्री वाला केसेस भी हम लोग देखेंगे लेटर ऑन। नाउ ये इंटीग्रेशन आ गया, ये B आ गया, B dl cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। सो फ्रॉम हियर यू सी B को बाहर लाते हैं, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dl। dl क्या है? इस लूप, ये लूप का ये छोटा सा लेंथ है dl। टोटल लेंथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 2 पाई r। पूरा होल लूप के लिए क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई r जाएगा। ये क्या आ जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, दिस इज B, इज इंटीग्रेशन ऑफ dl इज योर L। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा? L आ जाएगा, लिमिट 0 से 2 पाई r, and this is mu naught times of I। From here what we can, B into 2 pi r is equal to mu naught times of I, or B is equal to what? Mu naught times of I, mu naught times of I divided by 2 pi r। So this is the value of the magnetic field induction। straight wire के लिए हम लोगों ने निकाला था, आपको याद होगा। In the previous class we have done this by बायो सावर्ट लॉ। याद नहीं है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा पहले से। मैं वो वाला जस्ट राइट इट डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, अगर आप लोग को याद नहीं है तो हम लोगों को एक स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला मिला था। क्या मिला था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I। नीचे क्या था? वो कैपिटल R लिखते थे, क्योंकि वो वाला R ऐसा मैंने जैसे ही बनाया था ऐसा ड्रॉ करते थे। दिस वाज phi1, दिस वाज phi2। ये जो लेंथ था इसको कैपिटल R लिया था उस केस में, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? स्मॉल r है, तो इसको मैं स्मॉल r लिख देता हूँ। उस केस में ये कैपिटल R था तो कैपिटल R आ जाता। यहाँ पे क्या है? ये स्मॉल r है तो स्मॉल r लिखा है। और यहाँ पे क्या था? साइन ऑफ phi1 प्लस साइन ऑफ phi2। तो ये वायर कैसा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर के लिए साइन phi1 और phi2 का वैल्यू कितना होता था? जो बोला था मैंने 90। सो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r।
सेम ही है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। सो बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ भी हम लोग निकाल सकते थे, एंड बाय यूजिंग एम्पियर-सर्किटल लॉ ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू, बट द इजीएस्ट मेथड इज बाय यूजिंग एम्पियर-सर्किटल लॉ, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना, तो इसलिए एम्पियर ने क्या किया, एक छोटा सा आसान सा मेथड निकाल के दे दिया। बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सोलेनॉइड। ओके, व्हाट इज अ सोलेनॉइड, यू हैव स्टडीड इन क्लास 10। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक वायर को रैप करते हैं किसमें, एक मटेरियल के ऊपर, और उसके थ्रू करंट फ्लो कराते हैं, देन व्हाट हैपेंस, दैट कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस चीज़ के जैसा होता है, बार मैग्नेट के जैसा होता है। ओके, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड का फंक्शंस क्या होता है जनरली इन योर डे टू डे लाइफ, व्हेनेवर यू सी, आप लोग के पास, सभी के पास क्या होता है, मैक्सिमम बॉयज। तो देखिए हम लोग क्या अभी पढ़ेंगे, सोलेनॉइड पढ़ेंगे। तो सोलेनॉइड क्या है, देखिए सोलेनॉइड इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट। उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये मटेरियल है, सपोज एक मटेरियल है, उसमें क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, इसको ऐसे बांध देंगे, ऐसे बांध देंगे, गोल 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 घुमा देंगे, और दोनों एंड को क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, राइट। जब बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस वायर के चलते जैसे करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके अराउंड में। दैट मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज पार्टिकल, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स लगता है, क्यों, बी क्यू वी साइन थीटा होता है, एफ इज इक्वल टू क्या था, बी क्यू वी साइन थीटा, फोर्स लगता है, फोर्स लगा था, वो हम लोगों ने देख चुके हैं। ओके, वायर के अंदर में भी क्या हो जाएगा, एक मूवमेंट हो सकता है। और ये जो वायर से जो हम लोगों ने बनाया अरेंजमेंट, ये जो सोलेनॉइड है, प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है, यू मे नो यू हैव गॉट सम बाइक, कोई भी कार है, बाइक है, प्रैक्टिकली बाइक और कार ही हम लोग देखते रहते हैं। इंडस्ट्रीज़ में तो कभी गए नहीं, अंदर में क्या होता है क्या नहीं होता है काम नहीं पता है, तो आप लोग को सिर्फ बाइक कार के बारे में पता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक और कार में ही यूज़ होता है, सोलेनॉइड बहुत जगह यूज़ होता है, बल्ब में यूज़ होता है, बहुत सारे यूज़ में होता है। ये गाड़ी में कहाँ यूज़ होता है, जैसे हम लोग आजकल क्या होता है, बाइक में सेल्फ आ गया है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। मोटर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट ऑफ द बैटरी इन ए कार और इन ए बाइक और इन ए स्कूटी। व्हाट हैपेंस, बैटरी से कहाँ से कनेक्टेड होता है, जो हम लोग का की होता है, की इज कनेक्टेड टू दैट ऑफ ए सोलेनॉइड, एंड फ्रॉम दैट सोलेनॉइड इट इज कनेक्टेड टू दैट ऑफ ए मोटर। तो सोलेनॉइड क्या करते हैं, स्विच के जैसे काम करता है। जैसे हम लोग चाबी ऑन करते हैं, सेल्फ का दबाते हैं, तो क्या होता है, सोलेनॉइड स्विच के जैसे काम करता है, और मोटर को क्या कर देता है, स्टार्ट करा देता है, और मोटर क्या कराता है, फ्लाईव्हील को घुमाता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉमन सा फंक्शन है सोलेनॉइड का इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, कोई भी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर जहाँ पे है वहाँ पे आप कंपल्सरी सोलेनॉइड होता ही होता है। ओके, जहाँ पे सेल्फ होगा वहाँ पे सोलेनॉइड होगा ना। यहाँ पे हम लोगों को क्लास 12 में क्या पढ़ना है, ये जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, आज का अभी का टॉपिक क्या है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, तो इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे, वैल्यू कितना होता है। सपोज दिस इज द कंडक्टर या नॉन कंडक्टर, कोई भी चीज़ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वायर डाल दिया ऐसा, इसको ऐसे रेप कर दिया, और एक वाला एंड इधर लेके आए, और ये वाला एंड, लेट मी ब्रिंग इट हियर एंड लेट अस पुट इट, लेट अस कनेक्ट इट विद दैट ऑफ ए बैटरी। नाउ व्हेन करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, देन करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, I, current will move in this direction, I, and current will come in this direction. So this arrangement is known as your solenoid. Now what we have seen experimentally, we can do it. What we have seen, the direction of the magnetic field इसका कैसा होता है देखने में, मैं अभी ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है, यहाँ से निकला, फिर यहाँ से आया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से आया, यह हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, फिर ऐसे जाएगा,
ओके, ये पूरा कंटिन्यूअस लाइन है, ये एंटर करेगा, फिर इसको गया अंदर या बाहर। इस टाइप का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है किसका, सोलिनॉइड के अंदर। जैसे करंट ऑन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड बाय द हेल्प ऑफ योर एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, हम लोग को क्या करना है, एक लूप कंसिडर करना है, राइट। नाउ इसमें लूप कैसे लगाएंगे, तो पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई मतलब क्या करेंगे, अभी ये ऐसा है, इसको काट देते हैं ऊपर से। काटने के बाद कैसा दिखेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वी आर गोइंग टू सी। कैसे काटें उसको, ऊपर से नीचे तक काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा ना। इसको काट दिया, यहाँ से ऊपर से काट दिया है तो क्या दिखाई देगा, ये हम लोग को रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। सिलेंडर को ऊपर से काटेंगे तो रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा, सॉलिड सिलेंडर है। और ऊपर वाला पार्ट में क्या है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, नीचे में करंट अंदर जा रहा है। जैसे ये वाला रॉड है, इसमें वायर ऐसा है, मतलब करंट जा रहा है इस तरफ, नीचे में क्या जा रहा है, करंट अंदर की तरफ। बाहर में आप लोग की तरफ जा रहा है, नीचे वाला पार्ट में करंट अंदर की तरफ आ रहा है। तो फिजिक्स में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, डॉट एंड क्रॉस लाइन यूज़ करते हैं। जैसे क्या यूज़ करते हैं, डॉट एंड क्रॉस। जैसे ये अंदर की तरफ जा रहा है करंट, क्या यूज़ करेंगे, क्रॉस साइन, क्रॉस साइन, क्रॉस साइन, क्रॉस साइन। यहाँ पे बाहर की तरफ जा रहा है, डॉट लाइन, डॉट डॉट डॉट। करंट आ रहा है ऐसा, जा रहा है अंदर, ऐसा आया करंट बाहर की तरफ, और ये जा रहा है घूम के ऐसा, आ रहा है बाहर की तरफ, जा रहा है अंदर की तरफ, राइट। नाउ इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगेन यू सी, प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं राइट एंड थंब रूल। करंट बाहर की तरफ है, फिंगर्स किस तरफ देगी, ये जो चारों फिंगर है किस तरफ होगा, मेरी तरफ है। इसके लिए भी करंट बाहर की तरफ, मेरी तरफ है, सबके लिए इस तरफ है। ये क्रॉस है, क्रॉस है तो इस तरफ थंब लगाया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मेरी तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे तरफ, मेरी तरफ, मेरे तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड इस अंदर में कैसा हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन्स इन दिस डायरेक्शन, ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दिस इज बी, बी का डायरेक्शन है इस तरफ, राइट। नाउ to apply ampere circuital law we have to consider a closed loop enclosing the current। करंट को एनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो बहुत कितना लेंथ है, बहुत लंबा लेंथ हो सकता है, हम लोग को पता नहीं। तो मुझे लूप, ये करंट इस तरफ आ रहा है तो लूप कैसा कंसिडर करते हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी करंट बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी बाहर है, बाहर है। तो इस करंट के अंदर क्या करेंगे, एक लूप कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज द लूप, लेट मी कंसिडर दिस एज, एक लूप कंसिडर करते हैं, रेक्टेंगुलर लूप, ये वाला लूप है। ओके, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। हो गया, क्योंकि हम लोग एक एम्पियरन लूप कंसिडर करना होता है, लूप कंसिडर कर लिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही किया है, ये सबको छोड़ दिया है। यहाँ पे करंट क्या है, इस तरफ है, बाहर की तरफ है ना बच्चों, इस तरफ है, इस तरफ है, तो इसको लूप कंसिडर कर लिया है। सबको तो नहीं कर सकते, जितना कर सके हैं कर लिया है, ठीक है। एंड लेट अस से द लेंथ ऑफ दिस PQ इज व्हाट, दिस इज योर L। P और Q के बीच में जो लेंथ है इसको हम लोग L मान लेते हैं, ओके। नाउ सी, टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है, ये जो सोलिनॉइड था इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना था, ये कॉइल का टर्न्स कितना था, हम लोग बोल रहे थे स्मॉल n, 1 2 3 4 5, ऐसा बहुत सारा होगा। लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एंड यहाँ पे करंट को क्या बोला, I बी द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न, एक ही टर्न में करंट I जा रहा है, राइट। सो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये डायग्राम हम लोग को डिराइवेशन के लिए नहीं चाहिए, तो डिराइवेशन के लिए ये डायग्राम से ही हम लोग का सब काम हो जाएगा। लेट लिख लेते हैं, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ of the solenoid। Let n is the number of turns per unit length of the solenoid। Next let PQ, okay, ये हो गया। B is the magnetic field induction, we consider a, ये लूप कंसिडर किया है तो हम लोग को लिखना है वी कंसिडर
वी कंसिडर ए एम्पिरियन लूप, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ है तो इसमें क्या लिखेंगे, एम्पिरियन लूप। वी कंसिडर ए एम्पिरियन लूप, कहाँ पे, सेंटर में क्या है, एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, at the center of the solenoid. Let the loop be PQRSP, PQRSP loop, and PQ is equal to L equal to SR। जो ये PQ का लेंथ है वो L माना है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या आ जाएगा, L हो जाएगा, राइट। नाउ हम लोग निकालेंगे नाउ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ में ये आता है B डॉट DL, लेकिन किसके लिए करना है, पूरा लूप के लिए करना है। उसमें तो सर्कल था, 0 से 2 पाई r जाते थे, ये तो सर्कल नहीं है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए कहाँ जाएंगे, PQRS का करना है, तो PQRSP पूरा लूप के लिए करना है। इस लूप के लिए हम लोग को करना है इंटीग्रेशन। तो पहला वाला हम लोग इसको तोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन B डॉट DL, कहाँ से कहाँ जाएंगे, P से जाएंगे Q, तो मिल नहीं सकता, P से कहाँ तक जाएंगे Q। नेक्स्ट इंटीग्रेशन B डॉट DL, P से Q तक जाएंगे, फिर Q से कहाँ जाएंगे, R, सो विल मूव फ्रॉम Q टू R। नेक्स्ट इंटीग्रेशन Q से R पहुँच गए, फ्रॉम R टू कहाँ जाएंगे, S। Next we'll move from R to S, integration B dot DL। Next integration S, S से कहाँ जाएंगे, फिर से P, so this is B dot DL। P से Q, P से Q, Q से R, Q से R, R से S, R से S, S से P, S से P। सो मतलब टोटल PQRS का जो इंटीग्रेशन है B डॉट DL कैन बी रिटन इन दिस वे, राइट। नाउ लेट अस सी द एंगल बिटवीन B एंड DL इन केस ऑफ PQ। P और Q में देखिए B का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और DL किस तरफ होगा, इसी तरफ। लूप क्या है, ऐसा है, तो DL का डायरेक्शन क्या होगा, इन दिस डायरेक्शन DL, क्योंकि P से Q मूव करेंगे तो DL का डायरेक्शन भी इस तरफ, B का डायरेक्शन भी इस तरफ, तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन B DL cos 0 डिग्री, कहाँ से, P से Q, प्लस Q से R, Q से R। अभी DL का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, देखिए Q से जब R जाएंगे DL का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, B का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये है DL का डायरेक्शन, ये है B का डायरेक्शन, क्योंकि Q से R जाएंगे तो इस तरफ मूव करेंगे ना, ऊपर की तरफ, तो ये इस तरफ हो जाएगा, और B क्या है, इस तरफ है, तो एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सो यहाँ पे आ गया B DL cos 90 डिग्री, प्लस R से S B DL, ये cos कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, B का डायरेक्शन क्या है, R से जब S जाएंगे, DL का डायरेक्शन R से S जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ, और B का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो इसलिए क्या हो गया वो 180 डिग्री, कहाँ से, R से S, प्लस लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, फिर से R से S, B का डायरेक्शन है किस तरफ, इस तरफ, और S और R तक का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, तो एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री की, इस तरफ है, B का डायरेक्शन है उस तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सो दिस इज B DL cos 90 डिग्री, S से P, जहाँ 90 है इसका वैल्यू क्या होता है, 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 ना। ये देखिएगा R से लेकर S तक, इसमें इंटरेस्टिंग बात होता है, फ्रॉम R से S ये वैल्यू भी क्या होता है, इवन दो वी हैव रिटन एज cos 180, ये भी 0 होता है। कैसे, देखिएगा इस वाला पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि देखिएगा ये जो सॉलिनॉइड है इसका जो थिकनेस है बहुत छोटा होता है, तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ही कम है। इसमें यहाँ पे बाहर में, सॉलिनॉइड के बाहर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं, सॉलिनॉइड के कहाँ, बाहर।
सोलेनॉइड के बाहर में क्या हो जाएगा, ये वाला जो वायर बाहर की तरफ आ रहा है, ये तो अंदर वाला पार्ट है, इसमें हम लोगों ने देखा था अंदर में क्या होता है, ये वाला करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में इस तरफ है, यहाँ पे ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इस वायर के लिए, करंट क्या है इस तरफ, मेरा हाथ किस तरफ दिखा रहा है बाहर, इस आर एस के जगह में देखिएगा, आर एस के जगह में क्या है ये इस तरफ है, इसके लिए भी इस तरफ, इसके लिए भी इस तरफ, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, ये जो डॉट 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 है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इस तरफ है, सपोज ये बी है, ये जो वायर है ये वायर किस तरफ है, बाहर की तरफ है, राइट, नहीं ये अंदर की तरफ है, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरफ, इस तरफ, बाहर की तरफ हो रहा है, ये इस तरफ हो जाएगा। सी यहाँ पे हाथ रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, मतलब एक बी इस तरफ है एक बी इस तरफ है। सिंस ये जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है, ये बी और ये भी क्या करेगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा सिंस दे आर ऑपोजिट, तो ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा, व्हाट इज लेफ्ट, ओनली दिस, ओनली दिस, बाकी सब वाला पार्ट क्या हो गया, 90 तो जीरो होता है, 90 जीरो होता है, ये 180 होने से भी क्यों जीरो हो गया, क्योंकि एक भी इस तरफ है एक भी इस तरफ है, दोनों वेक्टर क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, राइट। सो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज, so what we get, that is cyclic integration of B dot dl किसका, PQRS, PQRS लिखने से भी होगा, PQRS भी नहीं लिखने से भी, PQRS लिखने से भी चलेगा। तो ये क्या मिला मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ B, बाहर निकाल के लाते हैं ये वाला पार्ट B, P से कहाँ जाएंगे Q, ये dl आ गया, ये cos 0 क्या होता है 1 होता है, लेकिन P से Q का जो लेंथ है ये कितना माना था हम लोगों ने, L माना था, तो ये इंटीग्रेशन 0 से कहाँ लिख सकते हैं, P से Q के जगह क्या लिख सकते हैं, 0 से L, तो ये कितना बन गया B L, इसका इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या हो जाएगा L। सो वी गॉट दिस मच, इंटीग्रेशन ऑफ P Q R S B डॉट DL इज इक्वल टू हाउ मच, दिस मच। अभी हम लोग लिखेंगे एम्पियर्स सर्किट लॉ, ये वाला तक यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा दूंगा, लिख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू यूज एम्पियर सर्किटल लॉ। सो नाउ फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ, what we know, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL किसका आ जाएगा, ये PQRS इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल करंट, टोटल करंट किसके है, इस लूप के अंदर टोटल करंट, लूप के अंदर टोटल करंट कितना है, एक वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट, एक वाला वायर से करंट क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कितना वायर है, टोटल L लेंथ तक वायर है, और सिंगल लेंथ में पर यूनिट लेंथ कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने कितना लिया है यूनिट लेंथ में, मतलब 1 सेंटीमीटर मान ले, तो 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है, क्योंकि n को हम लोगों ने क्या लिखा था, स्मॉल n इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n है। तो यहाँ से P से Q तक लेंथ कितना है, L, तो L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, L सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, n इंटू L, एक लेंथ से कितना करंट जा रहा है I, तो टोटल करंट इसमें कितना हो जाएगा, NL के लिए टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट क्या हो जाएगा अभी, देयरफॉर टोटल करंट थ्रू द लूप कितना आ जाएगा, I N L, समझ में आ रहा है, फिर से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मैंने अब यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एक टर्न है, 2 टर्न है, वो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, n बोला है, वो 1 सेंटीमीटर में n होता है। ये जो PQ है उसका लेंथ क्या है, L है, तो L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, n इंटू L, तो इसके लिए करंट कितना हो जाएगा, I से मल्टीप्लाई कर देना है, सो I N L हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ, और ये वाला पार्ट तो मुझे मिल गया था, से नाउ
व्हाट वी हैव गॉट दिस इंटीग्रेशन ऑफ PQRS क्या मिला है BL, तो मैं क्या लिख सकता हूँ BL, और यहाँ पे म्यू नॉट है, और ये जो टोटल करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल करंट इज इक्वल टू NLI या INL, दोनों बात सेम है, तो LL गया कैंसिल, तो ये क्या मिला V इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। सो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है कहाँ पे, सेंटर में, क्योंकि ये लूप कहाँ लिया है हम लोगों ने, सेंटर में लिया। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, B का वैल्यू B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ओके। सो टुडे वी एंड हियर, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जस्ट प्रैक्टिस एम्पियर सर्किल लॉ एंड द डिराइवेशन दैट वी हैव डन टुडे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।